देश के साथ ही मध्य प्रदेश में संकट कोरोना का है। निपटने के लिए प्रयास हर स्तर पर किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन कोरोना महामारी के संकट ने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी संकट में ला दिया है। अब शिवराज सरकार की प्राथमिकता कोरोना से जंग जीतने की है, तो चुनौती बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की। ऐसे में आर्थिक संकट से उभरने के लिए सरकार ने रास्ते तलाशने भी शुरू कर दिए हैं। सीएम शिवराज सक्रिय हैं। राज्य को वित्तीय गति देने के लिए राज्य स्तर पर समिति का गठन किया गया है, तो अर्थशास्त्रियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन बहाल करने की तैयारी है, तो वहीं योजनाबंदी को भी आर्थिक हालात में सुधार के लिए बड़े विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि राशि अब उन्हीं योजनाओं पर खर्च होगी जो बेहद जरूरी है। लेकिन सरकार की कवायद पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। लेकिन सरकार के मंत्री कहते हैं कि प्राथमिकता कोरोना से निपटने की है, तो फोकस अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने पर। इनके पास पैसे हैं नहीं, तो अब ये योजना ही बंद करेंगे। ये मध्य प्रदेश के किसान को उसकी फसल का पैसा दे दें, जिन लोगों के रोजगार खत्म हो गए उनको पैसा दे दें 5-5 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में। जिनकी रोजी रोटी चली गई उनको 2 समय का राशन दे दें। यही कर ले तो बड़ी बात है। कोई एक योजना नहीं चलने वाली, सब ठप हो जाएगी। जो स्थिति है आज सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन। बंद करने की बात नहीं है, अभी फिलहाल तो आर्थिक स्थिति को हम कैसे ठीक करें इस पर चर्चा चल रही है। काबिले गौर हो कि प्रदेश की सत्ता में आते ही कांग्रेस ने पूर्ववर्ती सरकार की कई योजनाओं को लॉकडाउन किया, तो कई योजनाओं को लॉक। अब वक्त बदलाव का है। इस संकट के वक्त में सरकार पहले से ही कर्जदार है और सीएम शिवराज के सामने चुनौती दोहरी। ऐसे में देखना ये होगा कि तमाम कोशिशों के बीच अर्थ की व्यवस्था सरकार कहां से और कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश में पटरी पर कैसे लौटेगी कोरोना संकट से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना सीएम शिवराज के लिए कितनी बड़ी चुनौती। अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए योजनाओं को लॉक करना कितना जरूरी। सरकार की कवायद पर कांग्रेस ने क्यों उठाए सवाल। इन्हीं एजेंडा पॉइंट्स के साथ चर्चा में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 15 सालों के बाद कांग्रेस को सत्ता का सिंहासन मिला, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर कांग्रेस 15 सालों से राज कर रही बीजेपी की तुलना में 15 महीने भी ढंग से काम नहीं कर पाई। उन 15 महीनों में कांग्रेस को कई बार अपनी अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी, फ्लोर टेस्ट के लिए जाना पड़ा, और लगातार 15 महीनों में ये बातें सामने आती रहीं कि सरकार गिर सकती है, सरकार अब गई, सरकार तब गई। कुल मिलाकर सरकार स्थापित नहीं हो पाई थी, और जो जिन बातों के कयास लगाए जा रहे थे, सरकार लगभग वैसा ही हुआ। कांग्रेस की सरकार जमींदोज हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, राजनीति के संक्रमण काल के दौरान भी विश्व में एक ऐसा संक्रमण फैला, एक ऐसा बीमारी फैली जिसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। विश्व की बड़ी आर्थिक महाशक्तियां इसके सामने घुटने टेक चुकी हैं। भारत में इसकी तैयारी मजबूत थी। लड़ने के लिए इस प्रदेश की, देश की सरकारों ने लॉकडाउन का सहारा लिया। इसी लॉकडाउन के बीच सरकार ने एक छोटे से मंत्रिमंडल का गठन किया और सरकार की प्राथमिकता है कि कोरोना से लड़ना है। तो कोरोना से लड़ने के लिए सारे काम एक तरफ, सारी योजनाएं एक तरफ और कोरोना की प्राथमिकता एक तरफ। पहले ही सरकार ने ये कहते हुए कि
खजाना खाली है, मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कर्ज लिया था। अब शिवराज सिंह जी के सामने बड़ी चुनौती है, जान बचाना है और जहान चलाना है, तो व्यवस्था भी करनी है और अर्थव्यवस्था भी बनाए रखनी है। इसको कैसे सरकार प्रबंधित करेगी, ये बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हैं ब्रजेश पांडे जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, चेतन सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से, जयंतीलाल भंडारी जी, अर्थशास्त्री हैं, और हमारे चैनल के प्रबंध संपादक वरिष्ठ पत्रकार मनोज सैनी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बीच का तालमेल सरकार कैसे बनाएगी। सीधा सवाल चेतन जी आपसे कर लेता हूं। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, पूर्ववर्ती सरकार कहती रही है कि मध्य प्रदेश सरकार खजाना खाली छोड़ के गई थी। उस खजाने के प्रबंधन में कई बार कर्ज लेना पड़ा पूर्ववर्ती सरकार को, और अब एक बड़ी विभीषिका सामने है। चेतन जी कैसे सामना करेंगे? देखिए नवीन जी, ये बात सच है कि पूर्ववर्ती सरकार खजाना खाली छोड़ करके गई है, लेकिन हम इसका ढिंढोरा नहीं पीटेंगे 15 महीने तक जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। बिगड़ी हुई परिस्थितियों को संभालने का मादा जिसमें, उसी का तो नाम शिवराज सिंह चौहान है, और यही तो हम करने आए हैं। और इसीलिए कांग्रेस में जो लोग कद्दावर थे, जिनको लगता था कि नहीं मध्य प्रदेश में सरकार के रूप में आने के बाद जो सरकार की जवाबदारी और जिम्मेदारी है, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार भाग रही है। मुख्यमंत्री 5वीं मंजिल पर जाकर के सो जाते थे, मंत्री, अभी मैं पीसी शर्मा साहब की बाइट सुन रहा था, मैंने अनेक अवसर पर कहा, आज फिर से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस मंत्री को केवल पैसे कमाने से मतलब था, केवल पैसे से। मां नर्मदा की छाती को छलनी करने वाले लोग ज्यादा दिन मां नर्मदा के आंचल में नहीं रह सकते, ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और इस वेदा पर, जो भी इस वेदा पर, इस वेदी पर चढ़ेगा, उसका वही हाल होगा जो कांग्रेस की सरकार का हुआ। अब जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है, चेतन जी, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, और पहले भी सरकार आपकी थी। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिएगा, सरकार भी आपकी है। और कांग्रेस तो यही कह रही थी कि जब आप गए, जब खजाना खाली कर गए, और मुझे याद है कि आपके ही वित्त मंत्री ने कहा था कि हम तो जा रहे हैं पर खजाना खाली करके जा रहे हैं। अब फिर आपकी सरकार है, खजाना फिर खाली है। कोई बात नहीं नवीन जी, हमने 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज अभी नहीं लिया है ना। जिन लोगों ने 15 महीने में 23,000 करोड़ का कर्ज लिया है, 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, वे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को बताएं कि वो 23,000 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन उन्होंने प्रदेश में जनता के हित में, प्रदेश के विकास में कहाँ किया है। अब जब हमारी सरकार है, हम कोविड-19 से भी, कोरोना से भी लड़ रहे हैं। हम इस मध्य प्रदेश में, आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति की अगर थोड़ी सी भी प्रशासनिक स्तर पर जानकारी होती, पूरा प्रशासन जाता है उसकी खोजबीन करके। अगर आइसोलेट करना होता है तो आइसोलेट करते हैं, क्वारंटाइन करना है तो क्वारंटाइन करते हैं, कहीं अगर एडमिट कराना है एडमिट कराते हैं। किसी प्रकार का कोई चार्ज हमने नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात, अभी माननीय आगे भी प्रतिक्रिया लेंगे आपसे चेतन जी, आगे भी प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जो चाहें, जो सोचें, वो करके दिखा दें, और शिवराज सिंह चौहान जी वो हैं जो 1 और 1 11 बना दें, ऐसी ही उम्मीद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी कर रहे थे। नवीन जी, चेतन जी की बात को मैं बड़े गौर से सुन रहा था। मुझे इनकी बात को सुनकर के इतनी हंसी आ रही थी, बिल्कुल उसी तरह की नाच नावे आंगन टेढ़ा की तरह। ये अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह की दुहाई दे रहे हैं। जरा आप याद करिए, पिछले 15 वर्ष का शिवराज सिंह जी का तीसरा कार्यकाल, जब मध्य प्रदेश का सरकारी खजाना खाली हो चुका था और मध्य प्रदेश में आर्थिक हालात पूरी तरह से बदतर हो चुके थे, तब भी इस सरकार ने इसी तरह का केंद्र सरकार से मदद मांगी थी और मदद दी थी। मेरा कहना यह है कि आप इस तरह की कार्य ही क्यों कर रहे हैं। पिछले 15 महीने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी ने अपने 33 के तहत जो है पूरे प्रदेश को चलाया, प्रसाद उससे चलाया, बहुत सारी योजनाओं। ब्रजेश जी, आपसे अगला सवाल हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी करेंगे। उनकी भी एक जिज्ञासा है, शांत कीजिए, वो मध्य प्रदेश के बहुत 7.5 करोड़ जनता की जिज्ञासा है। ये बताइए ब्रजेश जी कि आप कह रहे हैं 15 महीने आपको सरकार का मौका मिला, आप ही लोग ये कह रहे थे कि सरकार कर्जे में है, और फिर कर्ज माफी करने की बात आपने कह दी, कर्ज आप चुका नहीं पाए, सरकार आपके हाथ से चली गई। आपके ही नेता चिल्लाते रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई बार उन्होंने कहा कि सड़क पर आना पड़ेगा, आपके नेता ने कह दिया सड़क पर आ जाइए, तो पूरी पार्टी सरकारी सड़क पर आ गई। मनोज जी, मैं आपसे ये आग्रह करना चाह रहा हूँ जी कि उसके पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल मध्य प्रदेश में राज्य किया था। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व काल में 13 साल की सरकार रही। मेरा कहना यह है कि उस कार्यकाल में शिवराज सिंह जी के समय मध्य प्रदेश में आर्थिक हालात जो था वो पूरी तरह से खोखला हो चुका था और उसकी वजह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खस्ता हालत में थी। कमलनाथ जी ने इस 15 महीने के अंदर जिस तरह से भी लाभांश हो सकता था, जिस तरह से उन्होंने व्यवसायियों को और बड़े लोगों को बुलाकर, लेकिन ये पता है आपको 15 साल में कभी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ था सरकार के उसमें, और दिग्विजय सिंह सरकार में ओवरड्राफ्ट हुआ था, ये तो आपको याद होगा ना। जी बिल्कुल याद है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को केंद्र से 1 लाख करोड़ रुपए का ग्रांट लेना पड़ रहा है। कितना दुखद पहलू है। इसके पहले ये सरकार ये कह रही है कि हम 26,000 करोड़ रुपए जो है वो हमको नुकसान हो गया। अरे भाई, आप कोरोना को लेकर के प्रचार मंत्री बन गए हो। जिस तरह से सरकारी विज्ञापन हो रहा है, एक छोटे से काढ़ा में 50 ग्राम के काढ़े में आप अपनी फोटो दे रहे हो, इन सब चीजों से गुरेज करके मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को वो कार्य करना किसका चाहिए। फोटो दें जो ब्रजेश जी? जनता आपने से किसान जुड़े किसान हो, ऋण माफी जनता पत्र से- आपने किसान ऋण माफी पत्र छपवाए थे, तो किसका फोटो था? ये तो सरकारों की रीत है, जिसकी सत्ता उसका फोटो। मैं भंडारी साहब से एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया की उम्मीद करूंगा। भंडारी साहब, सरकारें कहती हैं कि खजाना खाली है, लेकिन जब वो चुनाव के समय घोषणा करती हैं तो शायद ये सोच के नहीं करती होंगी कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम इसकी प्रतिपूर्ति कैसे करेंगे। जैसे किसान ऋण माफी एक बड़ी योजना थी, कांग्रेस ये भी कह रही थी विपक्ष में रहते हुए कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की उसने खोखला कर दिया है, और स्थिति ये बनी कि जब वो सत्ता में आ गई तो उसको अपने जो वादे और जो इरादे थे, जो घोषणाएं थी, उनको फुलफिल करने के लिए बहुत कदम ताल करनी पड़ी। तो आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जो सरकारें होती हैं या जो राजनीतिक दल होते हैं, क्या वो घोषणाओं में और जो अर्थव्यवस्था है उसके तालमेल के ऊपर उनकी संजीदगी नहीं होती क्या? वास्तव में इस समय जब पूरे विश्व के साथ में देश और मध्य प्रदेश भी कोरोना संकट का सामना कर रहा है, तो दो बातें सामने आ रही हैं जी कि हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं। खास तौर से प्रदेश स्तर के ऊपर देखें तो संसाधन सीमित हैं, और संसाधन सीमित होने का एक बड़ा कारण ये है कि मध्य प्रदेश पर लगातार कर्ज बढ़ता गया है। यदि हम पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो जो सबसे खास बात उभर के आती है कि हमने एक लक्ष्य रखा था कि राजस्व वसूली होगी करीब 57,000 करोड़ रुपए की, लेकिन पिछले साल ये राजस्व वसूली कम हुई 5,000 करोड़ रुपए से। तो एक बड़ी कमी ये रही। दूसरी बड़ी कमी ये रही कि केंद्र से हमें जो शेयर मिलना था उसमें भी 6,000 करोड़ रुपए की कमी आई, और कुल मिला के ये कि हमारे जो अनुमान थे पिछले साल, वो अनुमान उतने पूरे नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लक्ष्य के अनुरूप हमारे अनुमान पूरे नहीं हुए, और फिर खर्च तो हर साल हर सरकार करती ही है। पिछली सरकार ने भी खर्च किए हैं विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंदर, और यही कारण है कि पूरे वित्तीय वर्ष में वर्तमान समय में भंडारी साहब, जिस प्रकार से सरकार का जो भंडार है किसी से छिपा नहीं है, और सरकार के पास चुनौतियां हैं, एक महामारी से निपटने की चुनौती है, उसके बाद जिस प्रकार से लॉकडाउन के कारण समूची गतिविधियां, व्यावसायिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई हैं, मंद पड़ गई हैं, उनको पटरी पर लाने की जरूरत है। तो यहाँ कोई क्वेश्चन ना करते हुए एक एक्सपर्ट एडवाइस आपसे जरूर लेना चाहूंगा कि सरकारों को करना क्या चाहिए ताकि व्यवस्था भी बनी रहे और अर्थव्यवस्था भी बनी रहे। जी, वास्तव में ये प्रश्न मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति का प्रश्न है कि जब लॉकडाउन के बीच में अनुमान किया जा रहा है कि 26,000 करोड़ रुपए की राजस्व का नुकसान होगा, एक बड़ा अनुमान किया गया है अर्थशास्त्रियों के द्वारा, तो ऐसे में क्या करें? प्रदेश के अंदर सारे उद्योग बंद पड़े हुए हैं, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उद्योग कारोबार की स्थिति और खराब होती जा रही है। तो हर एक के मन में ये प्रश्न है और इसका समाधान भी जरूरी है। पहली बात तो ये कि लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में, पशुपालन और निर्माण गतिविधियों के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश कृषि में आगे बढ़ेगा, और अभी जो देश में बात हो रही है, दुनिया में बात हो रही है कि वो देश अब आगे बढ़ेंगे जो आत्मनिर्भर होंगे। और हमारे देश में भी प्रधानमंत्री जी ने
पंचायती राज दिवस में आत्मनिर्भरता की बात कही है। भंडारी मैं साहब, बताना चाहूंगा कि भंडारी मध्य साहब, प्रदेश जनमानस की ऐसी ही एक और जिज्ञासा को हमारे प्रबंध संपादक जी आपके साथ साझा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के संयोजन पर आपसे करेंगे। ये जो आप कह रहे हैं भंडारी साहब कि सबसे ज्यादा यदि किसी की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी कोरोना के बाद तो वो मध्य प्रदेश और देश की होगी, लेकिन इसका आधार क्या समझ आता है? क्योंकि पहले से हम देख रहे थे आर्थिक स्थितियां चौपट थी, लगातार केंद्र सरकार पर इस तरह के आरोप लग रहे थे कि आर्थिक स्थितियां खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं। तो अब कैसे ये संभव हो पाएगा? आपको रास्ता कहां नजर आ रहा है? वास्तव में बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी दुनिया के अंदर जो सर्वेक्षण आ रहे हैं कि कौन देश कैसे निकलेगा कोरोना से और कैसे आगे बढ़ेगा, ये वैश्विक सर्वेक्षण आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले साल वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंदर पटरी पे आएगी। वो दुनिया की सबसे ज्यादा जो विकास दर है इस कोरोना संकट में भी वो 1.9% भारत की रहेगी। चीन भी भारत से पीछे रहेगा। इनके क्या आधार हैं? भारत का पहला आधार ये है कि अभी जो सबसे खास जरूरत होती है वो फूड ग्रेन्स की होती है। भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में अभी सबसे ज्यादा है। हमारे पास में जो खाद्यान्न भंडार है अभी अप्रैल अंत तक वो है 10 करोड़ टन और हम 1.5 साल तक खाद्यान्न की पूर्ति कर सकते हैं। कल जो दुनिया की कहानी लिखी जाएगी, कल जो भारत की कहानी लिखी जाएगी वो बेहतर कृषि से और खाद्यान्न उत्पादन से लिखी जाएगी। तो देश उसमें आगे रहेगा और मध्य प्रदेश भी आगे रहेगा। और ये एक बहुत सुखद संयोग है कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने एक योजना भी बनाई है कि अब कोरोना के बाद में मध्य प्रदेश में किस तरह से कृषि आगे बढ़े और मध्य प्रदेश और ऊंचाई पे पहुंचे। और ये वास्तव में ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश को 3 बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिल चुके हैं। तो मध्य प्रदेश आगे रहेगा, देश भी आगे रहेगा, देश के भी। भंडारी साहब, आपकी एक्सपर्ट एडवाइस हम और एक बार और लेंगे और लोगों को निश्चित रूप से आपकी ये बात, आपका ये आधार एक संबल देगा। सीधा सवाल कर लेता हूं ब्रजेश जी, कोरोना के संकट काल में आरोप प्रत्यारोप के इतर कांग्रेस किस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है? देखिए नवीन जी, आप देश के कुछ पहले पंथ के प्रखर संपादक, मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उनके कार्यकाल में इस समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की लड़ाई लड़ी गई। हमने अपना जो वचन पत्र बनाया था और उसकी बिंदुवार बातें हमने जनता के सामने लाया और जनता के बीच ला करके उनके जनता की आवश्यकताओं को, उनके संसाधनों को, उनको संरक्षण देने का, उनको समर्थन देने का हमने कार्य किया। ब्रजेश जी अंतिम छोर तो छोड़िए, आप 22 लाख तक ही पहुंच पाए थे, बाकी किसान तो बच ही गए थे। वो मतलब किसान तक ही पूरा नहीं कर पाए थे, आप अंतिम छोर तो छोड़ दीजिए। किसानों के कर्ज माफी के बाद जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने किया था उसकी हमने पहली चरण की कटिबद्धता के साथ संपूर्ति किया था। और उसके बाद मैं भी सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से कि जो सरकार वर्तमान में शिवराज सिंह की चल रही है उनको अपने सरकारी खर्चे पे कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से मध्य प्रदेश में फैला है। और अभी मैं एक्सपर्ट भंडारी जी की बात को सुन रहा था, क्योंकि देखिए स्थापना व्यय पर हर साल बजट में 33,000 करोड़ रुपए का प्रावधान होता है, जिसमें करीब 22,000 करोड़ रुपए तो आपके राज्य कर्मचारियों की चले जाते हैं और बाकी के 11,000 करोड़ रुपए जो होते हैं वो आकस्मिक खर्चों के लिए रहते हैं। इसके लिए हमारा FRBM जो राज्य कोषीय उत्तरदायित्व है उसको हम 50% खर्च में कटौती कर सकते हैं, उससे कर्ज लेने की नौबत न आए, क्योंकि केंद्र सरकार के पास भी, मोदी जी के पास भी उसमें बजट जिसका उन्होंने मांग किया है 1 लाख करोड़ रुपए का ग्रांट लेने की जो बात किया है शिवराज सिंह जी ने, उससे वो अपने दायित्व का निर्वहन कर पाए, क्योंकि केंद्र सरकार को पूरे प्रदेशों को देखना पड़ेगा। और अभी वैश्विक महामारी, चलिए आपके सुझाव पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अमल करे, मैं ऐसा सोचता हूं। लेकिन मैं चेतन जी से पूछ लेता हूं कि चेतन जी, जिस प्रकार से ये कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, हमेशा जब 15 महीने तक इनकी सरकार थी उसमें तो निरंतर लगा ये आरोप कि आप सपोर्ट नहीं कर रही है केंद्र सरकार प्रदेश की सरकार को, जो प्रदेश का हिस्सा है, प्रदेश का जो टैक्स शेयर है वो प्रदेश को नहीं मिल रहा है, योजनाओं में केंद्र सरकार की जो अंशधारिता है, जो सहभागिता है वो नहीं मिल रही है। और अब वो ये कह रहे हैं कि
ना उधर से सपोर्ट मिल रहा है ना इधर व्यवस्था है, तो व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों ही बदहाल है। देखिए नवीन जी, आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जाना चाहता। जिनके हौसले होते हैं, जिनमें काम करने का मादा होता है, वो तो पत्थर का सीना भी चीर करके पानी निकाल करके बता देते हैं। तो ये कांग्रेस की ढपली कांग्रेस बजाती रहे। सारा देश इनकी ढपली से परेशान था। बहुत सालों बाद जाकर के ये स्थिति बनी है कि कम से कम देश इनकी छाया से बचा है। नहीं तो आज इस महामारी में हमारे हिंदुस्तान 50 करोड़ लोग निपट जाते। और इनके राहुल गांधी जी की जो स्कीम है वो आपने भी देखा, हम सब ने देखा। मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। सीधी सीधी बात है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से हम अपने गरीब लोगों की आजीविका बढ़ाएंगे। सबसे पहले काम हमारा जो मध्य प्रदेश है, आज भी हमारा मध्य प्रदेश कृषि और वन पर आधारित उपज है। आज ही आप उठा करके पोर्टल पर देखिए, सब जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे माननीय कृषि मंत्री जी ने, चाहे अचार की गुठली का मामला हो, पलाश की लाख का मामला हो, कुसुम की लाख का मामला, फर्रा हो, बहेड़ा हो, शहद हो, बेलबूदा हो, इन सब चीजों के रेट बढ़ा करके सबकी सूची जारी कर दी। महुआ भी जिसका कि मध्य प्रदेश में बहुतायत होता है, तेंदुपत्ता बहुत होता है। ये वो लोग संग्रह करते हैं जो वास्तव में नहीं करे तो जिनके 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं हो सकती। सरकार का फोकस सबसे पहले उठता है। दूसरा फोकस हमारे किसान बंधुओं पर है। 2018-19 की खरीफ और रबी फसल के फसल बीमा राशि 2200 करोड़, 2200 करोड़ रुपए। लेकिन राजनीति में चेतन जी यही होता है ना, आपने कहा कि ढपली और राग की बात कर रहे थे। अपनी ढपली अपना राग, जिसकी सरकार आ जाती वो अपना राग गाने लगता है। लेकिन आप आर्थिक स्थितियां तो समझ रहे हैं। नहीं, हम तो समझ रहे ना, लेकिन हमने अभी जारी किया ना मनोज जी, आप उठा करके देखिए, हमारी सरकार ने 2200 करोड़ रुपए का चेक जारी कर दिया है। अब हम 15 लाख किसानों के 2900 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त होगी और उस दौरान जो उनके नुकसान हुए थे उसकी भरपाई भी होगी। मध्य प्रदेश के बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के 1,66,00,000 महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपए की राशि जमा हो गई है। ये बतौलेबाजी करने वालों की सरकार नहीं है, काम करने वालों की सरकार है। हमारे सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 50-50 लाख रुपए का बीमा करके दिया है। दिया नहीं दिया, सारा हिंदुस्तान जानता है कि हमने जो कहा है वो करके दिया है। प्रधानमंत्री की किसान योजना जो है उसमें हमने 71 लाख लोगों को 2,000 रुपए जमा किए हैं। 1245.80 करोड़ चेतन जी समझ गया। किसान बंधुओं के खाते। चेतन जी नटशेल में समझा देता हूँ। चेतन जी मतलब चेतन जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन अक्सर राजनीति में सभी लोग यही कहते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं, लेकिन कहते जरूर हैं। बहरहाल मैं सीधा रुख करूंगा भंडारी साहब का। भंडारी जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि जब इससे रिवाइव होंगी पूरी दुनिया इस महामारी से, तो भारत एक बहुत अच्छा परफॉर्मर बन के उभरेगा। और जो भारत का मूल है उसकी कृषि, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। तो मुझे लगता है कि सरकारों को, जब अब सरकार अपने बजट सैंक्शंस करती है, तो सरकार कभी भी कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि की जो उपज है उसकी लागत बढ़ाने के लिए, एलॉइड सेक्टर डेवलप करने के लिए सरकार कभी उतनी गंभीर नहीं दिखाई दी। और जब ऐसी परिस्थितियां हैं तो हर अर्थशास्त्री, हर प्रबुद्ध व्यक्ति ये समझ रहा है कि रिवाइवल का जो मेन पॉइंट होगा वो कृषि आधारित व्यवस्था ही होगी। तो आपको नहीं लगता कि अब सरकारों को ये समझ जाना चाहिए कि हमें अगर इस देश को सुदृढ़ करना है और इस देश की रीढ़ को मजबूत करना है, तो कृषि आधारित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितने भी उद्योग हैं, जितने भी उपार्जन हैं, उनको बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश कोरोना की चुनौतियों के बीच भी नए अवसर तलाश कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। और कृषि और बेहतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ये मध्य प्रदेश की ताकत आज भी है। और कोरोना के बाद में जो कहानी लिखी जाएगी उसमें ये तस्वीर और उजली होगी। और एक सुखद संयोग है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि देश के सारे कृषि मंत्री हैं, बातें हो रही हैं, मगर एक मध्य प्रदेश का सुखद संयोग है कि कमल पटेल जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, उनने इसकी रणनीति भी बना दी कि हम कैसे कोरोना के बाद के लिए मध्य प्रदेश की कृषि को चमकीला बनाएंगे। दूसरी बड़ी बात और सबसे खास बात ये कि चीन से जो निवेश जा रहे हैं, बहुत तेजी से निवेश जा रहे हैं, चीन के निर्यात घट रहे हैं, निवेश जा रहे हैं, कारोबार जा रहे हैं, तो ये देश में आने की सबसे ज्यादा संभावना। और मध्य प्रदेश में भी जो चीन से निवेश आ सकते हैं, मध्य प्रदेश से हम चीन को, दुनिया को पूरे निर्यात बढ़ा सकते हैं। तो जो मौके हैं वैश्विक कारोबार के, वैश्विक निवेश के मौके हैं, वे देश में तो होंगे
मगर मध्य प्रदेश से भी उनकी संभावना बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा अवसर है जिसको मध्य प्रदेश अपनी मुट्ठी में ले सकता है। तीसरी और खास बात कि मध्य प्रदेश की जो नई पीढ़ी है आज भी देश में उस दुनिया में नाम चमका रही है, तकनीकी के क्षेत्र में, प्रबंध के क्षेत्र में, प्रोफेशनल क्षेत्र में। ये नई पीढ़ी आने वाले कल में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में और देश की ताकत बनाने में निभाएगी। भंडारी साहब, आप देश के जाने माने अर्थशास्त्री है, तो क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो भी परिस्थितियां दिखाई दे रही है, जैसे हमने कहा कि व्यवस्था से ही अर्थव्यवस्था बनेगी, तो ये अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी देश की और मध्य प्रदेश की? निश्चित रूप से ये व्यवस्थाएं सुदृढ़ तो होना ही है। आने वाला कल भारत का है, कहानी भारत के नाम पे लिखी जा रही है, पूरी दुनिया ये कह रही है। और मध्य प्रदेश की भी संभावनाएं इसके अंदर ज्यादा होगी। और जो मौके हैं, चुनौतियों के बीच में मौके हैं, वो मध्य प्रदेश को भी मुट्ठी में लेने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। और जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश होगा वो देश के लिए और दुनिया के लिए भी एक चमकीली ऊंचाई पर होगा। ये खास बातें हैं मध्य प्रदेश। भंडारी साहब, बहुत ही अद्भुत आपके इस जबरदस्त विश्लेषण के लिए क्या कहूं मैं। तो मनोज जी, मतलब अंधकार में एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि इस देश का जो मानस है, इस देश की जो मूल है कृषि, वही इस देश के लिए एक मूल आधार बनेगी कि ये देश कमबैक करेगा। देखिए, बिल्कुल करेगा, लेकिन हमें लगता है कि दिसंबर तक करीब करीब 15,000 करोड़ की आवश्यकता होगी मध्य प्रदेश को, जो लेना पड़ेगा। और इसके अलावा ग्रांट की बात, जैसा ब्रजेश जी भी कह रहे थे, ग्रांट तो 1 लाख करोड़ की करीब करीब ग्रांट लेने की सरकार की तैयारियां हैं। लेकिन आप मानकर चलिएगा, यदि बहुत बड़े अर्थशास्त्री है जयंतीलाल भंडारी जी, यदि वो इस तरह का अर्थशास्त्र बता रहे हैं और जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे, तो वो समझ पा रहे होंगे कि चिंता का विषय नहीं है, व्यवस्था से अर्थव्यवस्था जरूर बन जाएगी नवीन जी। लेकिन यदि वो इस तरह की अर्थव्यवस्था बना रहे हैं तो शायद कांग्रेस की धड़कनें बढ़ रही होगी, क्योंकि कांग्रेस सपना कुछ और देख रही। जी जी, समय सीमा के चलते मैं आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। तो इस देश की व्यवस्था ही इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। और कहूंगा कि कोरोना के बाद फिर ये एक नई कहानी होगी, लहलहाएंगी खुशियों की फसलें और धरती की चुनरधानी होगी, और हम फिर कहेंगे जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।